अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। Zaman is cute tonight, am I right? Well, obviously you can't see his face. Well, because you just can't. Just trust me on this. नेटफ्लिक्स की हालिया फिल्म के अंदर कैसे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की तौहीन की गई है। कुर्बे क़यामत के करीब तीसरी आलमी जंग से पहले इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर क़यामत की बहुत बड़ी निशानी है, जिसका जिक्र मुसलसल अहादीस मुबारका के अंदर इतनी मरतबा हो चुका है कि इसका इनकार मुमकिन नहीं। जिस तरह से यहूदी, क्रिश्चियन और मुनाफिकीन एक सरदार यानी झूठे मसीहा दज्जाल की क़यादत के अंदर इकट्ठे होंगे, बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह ताला एक सिपा सलार इमाम मेहदी मुसलमानों की क़यादत के लिए भेजेगा, जिनकी मदद के लिए ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से ज़मीन पर तशरीफ़ लाएंगे और दज्जाल को लुद के मकाम पर कत्ल करेंगे। इस्लाम के दो बड़े फ़िरके शिया और सुन्नी दोनों इस बात पर यकीन रखते हैं और सदियों से इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद के मुंतज़िर हैं, बस एक फ़र्क के साथ कि शिया स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक वो 12वें इमाम हैं जो कि हज़रत अली की नस्ल से यानी अहले बैत से हैं। वो पैदा हो चुके हैं लेकिन अब तक दुनिया की नज़रों से गायब हैं, इसीलिए उनको इमाम गायब भी कहा जाता है। मगर दूसरी तरफ सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को भी दुनिया के अंदर पैदा होना है और वो एक आम इंसान की तरह जवान होंगे और अल्लाह ताला एक ही रात के अंदर इनकी इस्लाह करके अलामी तौर पर इनको समझा देगा कि इन्हें आखिर क्या जिम्मेदारी पूरी करनी है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की तमाम निशानियां आज एक एक करके पूरी होती नजर आ रही हैं, क्योंकि दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ मुसलसल बढ़ रही है। यहूदी कौम मानती है कि वो तीसरी बार हैकल सुलेमानी इसलिए नहीं बना पा रहे क्योंकि वो अब तक पाक नहीं हुए। इस काम के लिए जब वो 5 में से 4 लाल बच्चियों को कुर्बान करेंगे और इसकी राख को पानी के अंदर डालकर एक रबई के जिस्म पर लगाएंगे तो पाक होकर इन्हें इस काम की इजाज़त मिल जाएगी, क्योंकि 5वीं बच्चिया को रिजेक्ट कर दिया गया है। और ये कुर्बानी अब ज़्यादा दूर नहीं बल्कि अप्रैल के अंदर होने जा रही है, जिसके बाद तीसरी आलमी जंग का खतरा मुसलसल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मुसलमानों के लिए ये बैतुल मुक़द्दस, काबा और मस्जिद नबवी के बाद तीसरी मुक़द्दस तरीन जगह है, जहाँ से अल्लाह के रसूल ने आसमानों का सफ़र किया और इसी जगह पर 8वीं सदी हिजरी के अंदर डूम ऑफ द रॉक यानी गोल्डन डूम को बना दिया गया। तकरीबन 35 एकड़ रकबे पर मुहित इस मकाम को यहूदी टेम्पल माउंट कहते हैं और इनके मज़हब के अंदर इसको इंतहाई मुक़द्दस तरीन दर्जा दिया गया है। इनके मुताबिक डूम ऑफ द रॉक के नीचे मौजूद ये पत्थर दरअसल इस कायनात का मरकज़ है और इसी जगह पर आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया गया। बैतुल मुक़द्दस अंबिया का मस्कन है, क्योंकि यहाँ पर कई पैगम्बरों ने इबादत की और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब नमरूद की आग से निजात पाकर अल्लाह ने इस फ़लस्तीन की सरजमीन की तरफ भेजा तो वह मुस्तकिल इसी जगह पर रहते रहे। अल्लाह ताला ने कौम लूत पर अजाब को नाजिल किया तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को इसी तरफ निजात अता फरमाई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसी सरजमीन पर रिहाइश रखी तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी इसी मुल्क के अंदर बैठकर सारी दुनिया पर हुकूमत किया करते। हज़रत ज़करिया का मेहराब भी इसी शहर के अंदर है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसी मुल्क के बारे में अपने साथियों से कहा था कि इस मुक़द्दस शहर के अंदर दाखिल हो जाओ। इस शहर में कई मौजात हो चुके हैं। मिसाल के तौर पर कंवारी बीबी हज़रत मरियम से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। फ़लस्तीन के इसी शहर यरूशलेम से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों पर उठा लिया गया और क़यामत के रोज़ वो इसी जगह पर वापस आएंगे और इसी शहर के मकाम बाबे लुद पर दज्जाल को कत्ल करेंगे। इसी शहर बैतुल मुक़द्दस से याजूज व माजूज का ज़मीन के अंदर फसाद शुरू होगा और बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अक्सा मुसलमानों का किबला अव्वल भी है। मेराज पर जाने से पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस के अंदर तशरीफ़ लाए, जिसको अल इसरा कहा जाता है, और मस्जिद अक्सा में तमाम अंबिया कराम की इमामत करवाई और फिर यहीं से आसमान की जानिब बुराक पर सवार होकर आसमान पर रब्बे करीम से मुलाकात के लिए तशरीफ़ ले गए, जिसे मेराज कहा जाता है। सैयदना अबू ज़र फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि ज़मीन पर सबसे पहली मस्जिद मस्जिदुल हराम यानी खाना काबा थी और इसके 40 साल के बाद मस्जिद अक्सा तामीर हुई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर के अंदर बैतुल मुक़द्दस की फ़तह के बाद आपका यहाँ पर खुद चल कर जाना और यहाँ पर नमाज अदा करना इस शहर के तक़द्दुस और अज़मत को बयान करता है। कुरान करीम नाजिल हुआ तो इसका नाम मस्जिद अक्सा रख दिया गया और यहाँ पर पढ़ी जाने वाली हर नमाज का सवाब 500 गुना ज़्यादा है। याद रहे कि यहूदी सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मानते हैं और ईसाई सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते हैं, लेकिन मुसलमान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब और हज़रत ईसा समेत तमाम अंबिया कराम और इन पर नाजिल होने वाली मुक़द्दस किताबों पर ईमान रखते हैं। यहूदी कौम के मुताबिक तौरात के अंदर ये लिखा है कि जैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत पूरी दुनिया पर कायम की गई थी, बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह ताला बदअमालियों की वजह से तुम्हें दरबदर करने के बाद वही आलीशान हुकूमत तुम्हें फिर से अता करेगा और वो बादशाह यानी तुम्हारा मसीहा, जो कि अल्लाह ने अपने वादे के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत इस कौम के अंदर भेज दिया, लेकिन इन लोगों ने इसे झूठा मसीहा कहकर इनके कत्ल के फतवे जारी कर दिए और अब की बार ये जिस मसीहा का इंतजार कर रहे हैं वो दरअसल कोई और मसीहा नहीं बल्कि दज्जाल है।
अब इसलिए ये कौम खुद को गुनाहों से पाक करके दोबारा से इन 4 लाल बच्चियों की कुर्बानी पेश करके अल्लाह ताला को या फिर अलोहिम को खुश करना चाहती है, ताकि वो इनसे राजी होकर एक बार फिर से इन्हें बैतुल मुक़द्दस में दाखिल होकर तीसरी मरतबा हैकल सुलेमानी की तामीर की इजाज़त दे दे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम क्योंकि मुसलमानों के लश्कर को लीड करेंगे, लिहाजा यहूदी इनकी आमद से बेखबर नहीं है। अब ये लोग क्योंकि ज़हन साजी के अंदर महारत रखते हैं और टीवी मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, म्यूज़िक इंडस्ट्री पर इनका कंट्रोल है और ये कई दहाइयों से मुसलमान नौजवानों की ज़हन साजी के अंदर मसरूफ़ थे। मिसाल के तौर पर डून फिल्म की मिसाल ले लें, जो कि 2021 के अंदर रिलीज़ हुई। इसमें एक नौजवान शख्स को विलन बनाकर दिखाया गया है जो कि दुनियावी इक़्तिदार और दौलत का भूख है, और इसका नाम है मेहदी या सेवियर, यानी लोगों का मसीहा, जो कि किसी और प्लेनेट से किसी और प्लेनेट पर आकर लोगों को लीड करता है। ये वो लड़का है जो कि माँ बाप की बिना शादी के पैदा हुआ और इसे जवान होने पर एहसास हुआ कि वो इमाम मेहदी है। इसे अलामी तौर पर ख्याल आते हैं कि आगे मुस्तकबिल में क्या होने वाला है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला अलामी तौर पर मदद फरमाएगा। और यही नहीं बल्कि पूरी फिल्म के अंदर अरबी लिबास, ज़बान और कल्चर का मजाक बनाया गया है। अबाया वाली औरतों को चुड़ैल कहा गया है, मोहर नबूवत की अंगूठी का मजाक बनाया गया है, जहाद का मजाक बनाया गया और इस्लाम की तौहीन की गई है, जैसे दीन इस्लाम और मुसलमान किसी और दुनिया की मखलूक हों। इसके अलावा फिल्म लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के अंदर भी ऐसे ही एक मसीहा को इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के कैरेक्टर के अंदर पेश किया गया है, लेकिन अब क्योंकि एंड टाइम्स का वक्त करीब आ रहा है, लिहाजा अब ये लोग खुलकर बाकायदा नाम लेकर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की तौहीन कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स पर 2023 के अंदर एक फिल्म दी पर्शियन वर्जन यानी ईरानियन पॉइंट ऑफ व्यू को रिलीज़ किया गया और इस फिल्म के अंदर एक माइग्रेटेड ईरान कंजर्वेटिव शिया फैमिली को दिखाया गया है जो कि अब अमेरिका के अंदर रहती है। इसकी माँ एक वर्किंग वुमन है और लिबरल सोच रखती है, जबकि इसकी बेटी जिसका नाम लैला है वो अपने ख़ानदान के कंजर्वेटिव कल्चर या इस्लामिक पाबंदियों से तंग है और अपने बाकी फैमिली मेम्बर से चोरी छुप के हर वो हरकतें करती है जो कि वेस्टर्न माशरे के अंदर आज एक कल्चर बन चुकी हैं, यानी लड़कों के साथ सोना, पार्टी करना और डांस क्लब्स के अंदर जाना वगैरह वगैरह। इस फिल्म में मुसलमानों के फैमिली सिस्टम का मजाक बनाया गया है कि इनकी औलाद बहुत ज़्यादा होती है और ये बैकवर्ड सोच रखते हैं, और फिल्म के अंदर LGBT को भी प्रमोट किया गया है और दिखाया गया है कि वो एक ड्रैग क्वीन यानी एक मेल जो कि गे है लेकिन इसे लड़कियों की तरह दिखना और ड्रेसिंग करना पसंद है। लैला इसके साथ ज़बरदस्ती नाजायज़ ताल्लुकात रखती है और प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन इसके घर वाले इस पर कोई एतराज़ नहीं करते। इस लड़की का भाई एक चेयर लीडर है जो कि आम तौर पर वेस्ट के अंदर लड़कियां हुआ करती हैं। यानी ये फिल्म अपने तौर पर एक मुसलमान ईरानियन शिया मुस्लिम फैमिली का कल्चर दिखा रही है और ना सिर्फ इस्लाम का बल्कि इनके कल्चर का भी मजाक उड़ा रही है। अमेरिका क्योंकि इसराइल की वजह से ईरान का दुश्मन है, लिहाजा ख़ास तौर पर फिल्म के अंदर यहाँ पर शिया फैमिली और ईरानियन फैमिली को टारगेट किया गया है कि लोगों का नज़रिया इनके बारे में बदल जाए, क्योंकि जाहिर है कि जो शख्स हकीकत को जानता होगा वो इनके झूठ को पकड़ सकेगा, लेकिन जो शख्स हकीकत को नहीं जानता बल्कि मीडिया के जरिए इन चीज़ों को सीखता है, वो किसी भी मजहब और कल्चर की परसेप्शन सिर्फ इन फिल्म्स को देखकर बना लेता है। और सबसे बढ़कर लैला नाम लेकर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाती है और कहती है कि शिया मुस्लिम इस जादू के अंदर बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं, जैसा कि मेरे घर वाले किया करते थे कि बहुत जल्द कोई हस्ती हमें जंग के अंदर फतह दिलवाने के लिए आने वाली है जिसका नाम होगा इमाम ज़मान, और वो हज़ारों साल पहले कहीं पर गायब हो गए थे और अब तक किसी को नहीं पता कि वो कहाँ पर हैं। वाकई मैं सच कह रही हूँ कि वो गायब हो गए हैं क्योंकि वो बहुत मसरूफ़ रहते हैं ना। इनका सच्चा मानने वाला जब भी इनका नाम पुकारता है तो वो मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं किसी जानवर या इंसान की सूरत में। वो अपने से ऊंचे शख्स की मदद भी लेते हैं। मेरे माँ बाप की ये सोच बहुत पुरानी है, लेकिन मैं नई जनरेशन की हूँ। और इसके बाद वो एक साइड पर मुंह करके कहती है कि इमाम ज़मान आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसके बाद वो ऑडियंस को कहती है कि क्या वो आपको नज़र आ रहे हैं? इसलिए नज़र नहीं आ रहे क्योंकि आप इनको देख नहीं सकते और वो मौजूद भी नहीं है। आप भरोसा करो मेरी बात का। आप एक लम्हे के लिए ज़रा सोच कर देखें कि ये लोगों को क्या सिखाना चाहते हैं और इस फिल्म का मकसद क्या है, इस पैगाम का मकसद क्या है। एक रोमांटिक और फनी फिल्म के अंदर इस तरह की बातें करने का मकसद क्या हो सकता है? इससे ज़्यादा खुले अल्फाज के अंदर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की तौहीन और भला क्या हो सकती है? ये लोग इस कदर खौफजदा इसीलिए हैं कि अब उनकी ज़हूर का ज़माना बहुत करीब आ चुका है। आप देखें कि किस तरह से एक एक करके फ़िरका वारियत दुनिया से ख़त्म हो रही है, वरना आज इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अगर दुनिया के अंदर आते और कोई एक फ़िरका इनका इनकार करता और कोई एक फ़िरका इनकी हिमायत करता तो दुनिया के तमाम मुसलमान इनकी क़यादत के अंदर इकट्ठे कैसे होते। लेकिन आज आप खुद देख रहे हैं कि 1400 साल पहले के इख्तलाफात एक एक करके आखिरकार ख़त्म हो रहे हैं और ये इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की बहुत बड़ी निशानी है। इसराइल ने कल ईरानियन एम्बेसी पर हमला करके और 4 लाल बच्चियों की कुर्बानी का ऐलान करके ये सबूत दिया है कि वो जंग के मूड के अंदर है और इनके खिलाफ क्योंकि मुसलमान इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की क़यादत के अंदर इकट्ठे होंगे, लिहाजा ये मुसलमान बच्चों के ज़हन से इनका तस्वुर तक मिटा देना चाहते हैं
कि वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद को सिर्फ एक किस्सा कहानी या फिर फर्जी कहानी समझकर इसका इनकार कर दें। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद का जिक्र सही हदीस मुबारका के अंदर तवातुर से मौजूद है, जिसका इनकार मुमकिन ही नहीं है। और हदीस मुबारका के मुताबिक ये हर सूरत होकर रहेगा, चाहे क़यामत के अंदर एक दिन भी बाकी क्यों ना हो। लेकिन इस तरह की फिल्म्स ये बता रही हैं कि इनका डर और खौफ बिला वजह नहीं है, क्योंकि इंशाल्लाह ये जुल्म का निज़ाम अपने इंजाम को बहुत जल्द पहुँचने वाला है। अल्लाह ताला कभी भी अपने मानने वालों को अकेला नहीं छोड़ता और वो दज्जाल को दुनिया के अंदर भेजता है तो इसके मुकाबले के अंदर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम को भी ज़रूर भेजता है। पर यह फैसला इंसान को खुद ही करना होता है कि वो आखिर किसकी साइड पर जाकर खड़ा होगा, हक की साइड पर या फिर बातिल की साइड पर। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इस हक पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। उन्होंने फरमाया मेहदी मेरे खानदान से, मेरे अहले बैत से होंगे, यानी औलाद फातिमा में से। जिसका नाम मेरे नाम पर होगा, जिसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पर होगा, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह उनका नाम होगा। वो सरजमीन अरब को अदल और इंसाफ से उसी तरह भर देंगे जैसे कि वो जुल्म और ज्यादती से भर चुकी होगी। फिर यहां से जाएंगे वो जो उनकी मदद करेंगे, और ये एलिया को वापस लेने वाले, ये मशरिक से चलने वाले लश्कर होंगे। ये इलाका खुरासान और पाकिस्तान, जब यहाँ निज़ाम खिलाफत कायम होगा, यहाँ से फौजें चलेंगी, से आलम बरामद होंगे और कोई ताकत उन्हें रोक न सकेगी, उनका मुंह फेर न सकेगी। यहाँ तक कि वो एलिया हुजूर के ज़माने में यरूशलेम का नाम था, यहाँ तक कि एलिया में जाकर नस्ब हो जाए और यहाँ से जानिब मशरिक हिंद